हाय वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल टेकजीन। पिछली वीडियो में हमने देखा था कि स्टेटस बार कंपोनेंट क्या होता है, क्या इसके प्रॉप्स होते हैं, कैसे इस कंपोनेंट को यूज़ कर सकते हैं। इन सारे इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स को हमने पिछली वीडियो में डिस्कस किया था। अगर आप लोगों ने अभी तक पिछली वीडियो नहीं देखी है तो काइंडली पिछली वीडियो को जरूर देख लेना। इस प्लेलिस्ट को जरूर एक्सेस कर लो और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो, क्योंकि यहाँ पर आपको रिएक्ट नेटिव बिल्कुल स्टार्टिंग से लेकर एंड तक सिखाई जाएगी। ठीक है, तो इस प्लेलिस्ट को जरूर एक्सेस कर लो और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो। इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे यूज रेफ हुक के बारे में। अब ये यूज रेफ हुक क्या होता है, कैसे इसको रिएक्ट नेटिव में यूज कर सकते हैं, इन सारे इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स को हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। ये वीडियो आपके इंटरव्यू क्वेश्चन से रिलेटेड बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो होने वाली है, क्योंकि यूज रेफ हुक से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट इंटरव्यू क्वेश्चंस आपसे पूछे जाते हैं। ठीक है, जिसको हम इस वीडियो में डिस्कस भी करने वाले हैं। ठीक है, तो मैं सिंपल क्या करूंगा, मैं इस फाइल को आके यहाँ पे कर दूंगा क्लोज। मैं यहाँ पे आके इसको क्या कर दूंगा, कमेंट कर दूंगा कि भाई अब इस कंपोनेंट को कॉल करवाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि मैं क्या करूंगा, यहाँ पे आऊंगा कंपोनेंट्स वाले फोल्डर के अंदर और यहाँ पे आके मैं एक न्यू फाइल बनाऊंगा। किस नाम से बनाऊंगा, यूज रेफ हुक .jsx के नाम से। ठीक है, तो यूज रेफ हुक लिख लेते हैं, .jsx यहाँ पे लिख लेंगे। इस नाम से मैंने यहाँ पे एक फाइल बना ली है। यहाँ पे आके सिंपल क्या करूंगा, RNFE लिखूंगा, जिससे क्या होगा, मेरा रिएक्ट नेटिव एरो फंक्शनल बेस्ड कंपोनेंट बना दिया जाएगा एक्सपोर्ट की स्टेटमेंट के साथ। ठीक है, तो यहाँ पे आके मैं क्या करूंगा, ये सेमीकोलंस वगैरह लगा लूंगा और इन सेमीकोलंस को लगाने के बाद मैं यहाँ पे क्या करूंगा, इसको डिसेबल कर दूंगा प्रीटियर को। ठीक है, कंट्रोल से क्या करूंगा, सेव करूंगा, app.jsx में आऊंगा और मैं बोलूंगा कि भाई इस कंपोनेंट को यहाँ पे क्या करो, कॉल करवा लो, ताकि मेरे यूआई पे ये शो हो जाए। तो मैं यहाँ पे आके बोल दूंगा यूज रेफ हुक को यहाँ पे कॉल करवा लो। कंट्रोल से जैसे ही सेव करूंगा तो देखो यहाँ पे आपको लिखा हुआ मिल चुका है यूज रेफ हुक। अब सबसे पहले तो डिस्कस कर लेते हैं कि यार ये यूज रेफ हुक होता क्या है। हमने यूज स्टेट हुक भी पढ़ा था, यूज इफेक्ट हुक भी पढ़ा था, लेकिन ये यूज रेफ हुक क्या होता है? अगर आप रिएक्ट जेएस पढ़कर आ रहे हो तो आपको बहुत अच्छे से पता होगा। नहीं पढ़कर आ रहे तो अभी मैं यहाँ पे समझा दूंगा। यूज रेफ हुक रिएक्ट नेटिव का पार्ट नहीं होता। इसको रिएक्ट नेटिव में आप यूज कर सकते हो, क्योंकि आपको पता है कि भाई रिएक्ट नेटिव में भी हम इंटरनली क्या यूज करते हैं, रिएक्ट जेएस की ही चीजें यूज कर रहे होते हैं। तो हमने देखा था यूज स्टेट हुक भी हमने यहाँ पे यूज करा था, यूज इफेक्ट हुक भी यूज करा था। अब रिएक्ट जेएस में ही एक और हुक होता है, वो होता है यूज रेफ के नाम से। यूज रेफ का हुक आप तब यूज करते हो जब भी आपने अपने किसी भी एलिमेंट को डायरेक्टली टारगेट करना होता है, यानी कि किसी भी डॉम एलिमेंट को अगर आपने डायरेक्टली टारगेट करना होता है तो आप वहां पे क्या यूज करते थे, यूज रेफ हुक यूज करते थे। सेम यही चीज आ जाती है रिएक्ट नेटिव पे। अगर आपने अपने यहाँ पे किसी कंपोनेंट को डायरेक्टली टारगेट करना है, टारगेट करने का मतलब ये है कि आपने उसको मैनिपुलेट करना है, उसकी स्टाइलिंग चेंज करनी है, उस पर कोई भी ऑपरेशन आपने परफॉर्म करना है और आप चाहते हो कि आपका कंपोनेंट री रेंडर भी ना हो, तो उस चीज के लिए आप क्या करते हो, हमेशा यूज रेफ का हुक यूज करते हो। ये चीज हमेशा याद रखना, जब भी हम यूज रेफ का यूज करते हुए किसी भी कंपोनेंट को मैनिपुलेट करते हैं तो हमारा कंपोनेंट री रेंडर नहीं होता है। ठीक है, तो इसलिए हम क्या करते हैं, यहाँ पे यूज रेफ हुक का यूज करते हैं ताकि हमें फौरन से वहां पे क्या मिल सके, चेंजेस मिल सकें। जैसे कि अब आप बोलोगे कि भाई ठीक है, ये तो समझ में आ गया कि भाई हमने अगर अपने किसी भी एलिमेंट को डायरेक्टली टारगेट करना है, मैनिपुलेट करना है, तो हम उसके लिए यूज रेफ हुक यूज करते हैं। लेकिन इसका यूज करेंगे कहाँ? जैसे लेट सपोज मैं एक फॉर्म बना रहा हूं, ठीक है, और मैं चाहता हूं कि भाई जैसे ही यूजर अपनी पहली वाली इनपुट फील्ड को क्या कर ले, कंप्लीट कर ले, फिल कर ले, तो फौरन से फोकस कहां पे चले जाए, दूसरी वाली इनपुट फील्ड पे चले जाए। इन चीजों के लिए, या फिर अगर मैं चाहता हूं कि भाई मैं जैसे ही बटन पे क्लिक करूं मेरी इनपुट फील्ड का बैकग्राउंड कलर चेंज हो जाए फौरन से, या तो मैं चाहता हूं कि भाई मैं बटन पे क्लिक करूं तो मेरे इनपुट फील्ड के अंदर ऑलरेडी वैल्यूज लिखी हुई आ जाए, या मैं चाहता हूं बटन पे क्लिक करूं मेरी इनपुट फील्ड का बैकग्राउंड कलर चेंज हो जाए, या किसी भी एलिमेंट को, जरूरी नहीं है कि इनपुट फील्ड, किसी भी कंपोनेंट को अगर आपने डायरेक्टली टारगेट करना होता है विदाउट कंपोनेंट री रेंडरिंग, तो उसके लिए आप क्या करते हो, यूज रेफ हुक का यूज करते हो। तो अब किस तरीके से आप यूज रेफ हुक का यूज कर सकते हो, ये चीज हम देख लेते हैं। सबसे पहले तो मैं क्या करूंगा, मैं यहां से आके इस टेक्स्ट को हटा देता हूं। ठीक है, मैं यहां पे आके क्या यूज करूंगा, मैं यहां पे आके यूज कर लूंगा टेक्स्ट इनपुट कंपोनेंट का। ठीक है, क्योंकि मुझे क्या बनानी है, यहाँ पे एक इनपुट फील्ड बनानी है, तो यहाँ पे आके हम यूज करेंगे टेक्स्ट इनपुट कंपोनेंट का। अब इसके अंदर आके मैं क्या करूंगा, मैं सिंपल यहाँ पे आके सबसे पहले स्टाइल का प्रॉप यूज करूंगा और इसके अंदर मैं यहाँ पे आके बोल दूंगा कि भाई स्टाइल्स डॉट इनपुट। अभी मैंने यहाँ पे बनाई नहीं है स्टाइल शीट, अभी मैं बनाऊंगा। देन उसके बाद क्या करूंगा, यहाँ पे आके एक प्लेस होल्डर भी यूज कर लूंगा और इस प्लेस होल्डर के अंदर आके सिंपल मैं यहाँ पे आके लिख दूंगा एंटर योर टेक्स्ट। ठीक है, इस तरीके से मैंने यहाँ पे एक यहाँ पे प्लेस होल्डर भी लगा लिया है। इसके साथ साथ मैं यहाँ पे क्या करूंगा, प्लेस होल्डर को कलर देना चाहता हूँ, तो मैंने यहाँ पे लिखा प्लेस होल्डर टेक्स्ट कलर और यहाँ पे आके लेट सपोज मैं इसकी वैल्यू यहाँ पे दे दूंगा #999 दे दूंगा। ठीक है, ये ग्रे वाला जो कलर होता है ये मैं इसको यहाँ पे दे दूंगा। इसके साथ साथ मैं अपनी इनपुट फील्ड को अभी सिर्फ इतना ही रखूंगा। ठीक है, मैं यहाँ पर आकर क्या करूंगा, टचेबल ओपेसिटी का यूज करूंगा ताकि मैं यहाँ पे क्या बना सकूं, एक ब्यूटीफुल बटन बना सकूं। ठीक है, तो मैं यहाँ पे आगे लिख दूंगा टचेबल ओपेसिटी और यहाँ पे टचेबल ओपेसिटी को क्या करूंगा, यूज करूंगा। इस टचेबल ओपेसिटी के अंदर हम यहाँ पे क्या करेंगे, टेक्स्ट कंपोनेंट का यूज करेंगे और इस टेक्स्ट कंपोनेंट का हम नाम लेट सपोज यहाँ पे रख देते हैं सबमिट रख देते हैं। ठीक है, इसके साथ साथ हमें यहाँ पे क्या करनी है, टेक्स्ट के ऊपर भी स्टाइलिंग अप्लाई करनी पड़ेगी, तो मैं यहाँ पे क्या करूंगा, स्टाइल की प्रॉपर्टी का यूज करूंगा और इसके अंदर मैं आके बोल दूंगा स्टाइल्स डॉट
डॉट और यहाँ पे आके मैं बोल दूंगा कि बटन टेक्स्ट के नाम से क्या बनाऊंगा, स्टाइलिंग बनाऊंगा, वो इसके ऊपर अप्लाई कर देना। सेम ऐसे ही टचेबल ओपेसिटी पे आऊंगा, यहाँ पे भी आके क्या करूंगा, स्टाइल की प्रॉपर्टी का यूज करूंगा और इसके अंदर मैं आके बोल दूंगा स्टाइल्स डॉट बटन के नाम से क्या करूंगा, यहाँ पे एक स्टाइलिंग बनाऊंगा, आपने उसको क्या करना है, इसके ऊपर अप्लाई कर देना है। ठीक है, और ये जो हमारा व्यू है ये बेसिकली क्या है, कंटेनर है, सारा काम इसके अंदर हो रहा है, तो यहाँ पे आके क्या करूंगा, स्टाइलिंग बता दूंगा किसके लिए, स्टाइल्स डॉट कंटेनर के लिए। ठीक है, तो ये बेसिकली मैंने क्या कर लिया, यहाँ पे स्टाइलिंग वगैरह इनकी बता दी है। अब यहाँ पे मैंने बता तो दिया कि भाई किस कंपोनेंट के ऊपर क्या स्टाइलिंग अप्लाई होगी, तो चलो अब स्टाइलिंग बता भी देते हैं कि भाई हर स्टाइलिंग क्या काम करेगी। तो मैं यहाँ पे आके क्या करूंगा, स्टाइल्स के नाम से एक यहाँ पे इंस्टेंस बनाऊंगा और यहाँ पे आके मैं बोलूंगा कि भाई आपने क्या करना है, स्टाइल शीट का यूज करना है, जो क्या करेगा, क्रिएट मेथड का यूज करते हुए यहाँ पे हम क्या करेंगे, स्टाइलिंग को क्रिएट करेंगे। ठीक है, अब किस तरीके से करेंगे, सबसे पहले मैं यहाँ पे आगे स्टाइलिंग कर दूंगा किसके लिए, कंटेनर के लिए। मैंने यहाँ पे यूज करा कंटेनर का और इस कंटेनर के अंदर आके सबसे पहले तो मैं क्या कर दूंगा, फ्लेक्स 1 कर दूंगा ताकि इसको जितनी स्पेस मिले ये उसको क्या कर सके, अवेल कर सके। देन उसके बाद क्या करूंगा, यहाँ पे आके जस्टिफाई कंटेंट की प्रॉपर्टी का यूज करके इसको सेंटर में कर दूंगा और इसके साथ साथ अलाइन आइटम्स का यूज करते हुए इसको क्या कर दूंगा, सेंटर में कर दूंगा। इससे क्या होगा कि ये आपके जितना भी कंटेंट होगा ना इस कंटेनर के अंदर वो बिल्कुल क्या आ जाएगा, स्क्रीन के सेंटर में आ जाएगा। यहाँ पे आके क्या करूंगा, बैकग्राउंड कलर की प्रॉपर्टी का यूज करूंगा, यहाँ पे आके बैकग्राउंड कलर दे दूंगा F0 F0 F0। ठीक है, ये वाला कलर मैंने इसको यहाँ पे दे दिया है और यहाँ पे आके मैं क्या करूंगा, पैडिंग भी दे दूंगा। पैडिंग में इसको लेट सपोज दे देता हूँ चारों तरफ से 20 की दे देता हूँ। ठीक है, तो ये यहाँ पे बेसिकली मैंने क्या कर लिया, कंटेनर के नाम से एक स्टाइलिंग बना ली है। इसके साथ साथ मुझे किस नाम से स्टाइलिंग बनानी है, एक इनपुट के नाम से भी बनानी है। ठीक है, तो यहाँ पे आके मैं क्या करूंगा, इनपुट के नाम से मैंने इनपुट फील्ड पे स्टाइलिंग हाँ यहाँ पे दी हुई थी, तो मैं यहाँ पे क्या करूंगा, इनपुट फील्ड के नाम से स्टाइलिंग बनाऊंगा। सबसे पहले तो मैं इनपुट फील्ड को क्या दूंगा, विड्थ दे दूंगा। विड्थ में इसको यहाँ पे दे दूंगा 100% की दे दूंगा। ठीक है, तो मैंने यहाँ पे आके लिख देना है 100% की क्या दे दो, इसको विड्थ दे दो। इसके साथ साथ मैं यहाँ पे क्या करूंगा, हाइट की प्रॉपर्टी का यहाँ पे यूज करूंगा। हाइट में इसको लेट सपोज दे दूंगा 50 की दे दूंगा। यहाँ पे आके मैं यूज करूंगा बैकग्राउंड कलर का और बैकग्राउंड कलर के अंदर मैं यहाँ पे दे दूंगा #FFF दे दूंगा। ठीक है, देन उसके बाद हम यहाँ पे क्या करेंगे, बॉर्डर रेडियस का यूज करेंगे। ठीक है, तो मैं यहाँ पे यूज करूंगा बॉर्डर रेडियस का ताकि जो मेरी इनपुट फील्ड है उसके कॉर्नर्स क्या हो जाए, थोड़े से राउंडेड हो जाए। बॉर्डर रेडियस भी दे दिया। देन उसके बाद पैडिंग हॉरिजॉन्टल दूंगा, यानी कि पैडिंग दूंगा एक्स एक्सिस में लेफ्ट और राइट से दूंगा। ठीक है, कितनी दूंगा, पैडिंग में यहाँ से दे दूंगा लेट सपोज 15 की दे दूंगा। इसके बाद हम क्या करेंगे, यहाँ पे फॉन्ट साइज की प्रॉपर्टी का यूज करेंगे। फॉन्ट साइज में यहाँ पे दे दूंगा 16 और हम यहाँ पे क्या करेंगे, बॉर्डर विड्थ की प्रॉपर्टी का यहाँ पे यूज करने वाले हैं। तो बॉर्डर विड्थ में इसको लेट सपोज यहाँ पे दे दूंगा 1 दे दूंगा और इसके साथ साथ बॉर्डर का कलर भी बता दूंगा। तो यहाँ पे आके हम यूज करेंगे बॉर्डर कलर की प्रॉपर्टी का, जिसके अंदर मैं लेट सपोज दे दूंगा HCCC, यानी कि ये जो ग्रे का शेड होता है ये मैं यहाँ पे दे दूंगा। और यहाँ पे आके क्या करेंगे, मार्जिन बॉटम की प्रॉपर्टी का यूज करके यहाँ पे हम मार्जिन असाइन करवा देंगे 20। तो ये मैंने क्या कर लिया, इनपुट फील्ड की स्टाइलिंग भी यहाँ पे बता दी है। अभी अगर क्या करता हूँ, यहाँ पे आके क्या करता हूँ, कंट्रोल से सेव करता हूँ, तो देखो यहाँ पे हमारी इनपुट फील्ड अच्छे से स्टाइल हो चुकी है। सारा कंटेंट हमारा यहाँ पे सेंटर में आ चुका है। अब सिर्फ क्या रहता है, बटन रहता है, तो पहले बटन को स्टाइल कर लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर आऊंगा, बटन की स्टाइलिंग किस तरीके से दूंगा कि बटन को भी क्या कर दूंगा, विड्थ दूंगा सबसे पहले तो 100% की। ठीक है, तो विड्थ मैंने इसको यहाँ पे क्या दे दी, 100% की दे दी। हाइट में इसको दे दूंगा, तो हाइट में इसको लेट सपोज यहाँ पे दे दूंगा 50 की दे दूंगा। बैकग्राउंड कलर यहाँ पे देना है, तो मैं यहाँ पे बैकग्राउंड कलर की प्रॉपर्टी का यूज करूंगा और इसके अंदर आके मैं दे दूंगा #0002 और यहाँ पे आके हम यहाँ पे क्या लिख लेंगे, लेट सपोज BFF कर देंगे। ठीक है, तो ये जो आपका ब्लू कलर होता है ना, ये मैंने यहाँ पे क्या कर दिया, ये ब्लू कलर दे दिया। इसके साथ साथ बैकग्राउंड कलर के साथ साथ हम यहाँ पे क्या देंगे, बॉर्डर रेडियस देंगे। तो मैं यहाँ पे आके यूज करूंगा बॉर्डर रेडियस का, ताकि जो मेरे बटन के जो कॉर्नर्स हैं बेसिकली वो क्या हो जाए, राउंडेड हो जाए। तो बॉर्डर रेडियस मैंने यहाँ पे 10 दे दिया। ठीक है, इसके साथ साथ हम क्या करेंगे, जस्टिफाई कंटेंट को क्या कर देंगे, सेंटर में कर देंगे। तो मैंने यहाँ पे दे दिया जस्टिफाई कंटेंट सेंटर और अलाइन आइटम्स भी क्या कर दूंगा, सेंटर कर दूंगा। यानी कि जो बटन के अंदर का जो टेक्स्ट है वो बेसिकली कहाँ पे आ जाएगा, बिल्कुल सेंटर में आ जाएगा। इसके साथ साथ आखिरी स्टाइलिंग क्या बचती है हमारी, बटन टेक्स्ट की बचती है। ठीक है, तो बटन टेक्स्ट की स्टाइलिंग हम यहाँ पे लिखने वाले हैं। बटन टेक्स्ट की स्टाइलिंग के अंदर हमने यहाँ पे क्या काम करना है, मैं यहाँ पर आऊंगा, यहाँ पे आके सिंपल बोलूंगा कि भाई बटन के अंदर का टेक्स्ट क्या कर दो, व्हाइट कलर का कर दो। तो मैंने यहाँ पे व्हाइट कलर दे दिया। देन उसके बाद हम यहाँ पे क्या करेंगे, बटन टेक्स्ट का जो फॉन्ट साइज है वो हम यहाँ पे इंक्रीज कर देंगे। मैंने इसको यहाँ पे 18 कर दिया और फॉन्ट वेट में इसका क्या कर दूंगा, बोल्ड कर दूंगा। ठीक है, तो ये यहाँ पे अभी बोल्ड हुआ नहीं, मैं यहाँ पे क्या करूँगा, फॉन्ट वेट की प्रॉपर्टी का यूज करके इसको क्या कर दूंगा, बोल्ड कर दूंगा। ठीक है, तो बोल्ड कर दिया। यहाँ पे क्या करूँगा, कंट्रोल से जैसे ही सेव करूँगा तो देखो बटन वगैरह भी सारी चीज़ें बन के आ चुकी है। अब मैंने करना क्या है, मैं चाहता हूँ मैं बटन पे प्रेस करूँ ना, तो मैं अपने इस इनपुट कॉम्पोनेंट को
डायरेक्टली टारगेट कर सकूं, मेरा कंपोनेंट री रेंडर भी नहीं हो और मैं डायरेक्टली इसको क्या कर सकूं, टारगेट कर सकूं, ताकि मुझे बहुत फास्टली यहाँ पे क्या मिल सके, रिस्पॉन्स मिल सके। तो किस तरह से करूंगा, सबसे पहले तो आप यूज करते हो यहाँ पे यूज रेफ का हुक, और जब भी यूज रेफ का हुक यूज करते हो तो आप अपने यूज रेफ हुक का क्या बनाते हो, एक इंस्टेंस बनाते हो। ठीक है, तो मैं यहाँ पे क्या करूंगा, कौन सा कीवर्ड लिखूंगा, यहाँ पे आके मैं लिख दूंगा माई रेफ। ठीक है, और यहाँ पे आके मैं लिख दूंगा यूज रेफ हुक को क्या करो, आपने यहाँ पे यूज करना है। यूज रेफ हुक आप देख सकते हो कहां से इंपोर्ट हो चुका है, रिएक्ट की लाइब्रेरी से इंपोर्ट हो चुका है। अब आप बोलोगे यार आपने इसको इंस्टेंस क्यों बोला, ये आपने इसको ऑब्जेक्ट क्यों नहीं बोला, आपने इसको वेरिएबल क्यों नहीं बोला। बहुत सारे लोग इन चीजों में भी कंफ्यूज होते हैं कि भाई वेरिएबल क्या है, ऑब्जेक्ट क्या है, इंस्टेंस क्या है। देखो वेरिएबल वो होता है जिसके अंदर आप अपने किसी डेटा को स्टोर करवाओ, ऑब्जेक्ट क्या होता है जिसके अंदर आप की वैल्यू पेयर में आप अपने डेटा को क्या करवाते हो, स्टोर करवाते हो। आपका जो ऑब्जेक्ट होता है उसके अंदर प्रॉपर्टीज होती हैं या मेथड्स होते हैं। लेकिन यहां पर ये जो मैंने माई रेफ बनाया, मैं इसको क्या बोल रहा हूं, इंस्टेंस। इंस्टेंस का मतलब होता है इस चीज की कॉपी बना देना, यानी कि जो काम ये यूज रेफ हुक करता है ना, वो काम आप कौन करेगा, ये माई रेफ कर लेगा। माई रेफ का यूज करते हुए मैं किसी भी एलिमेंट को क्या कर सकता हूं, डायरेक्टली टारगेट कर सकता हूं। ठीक है, मतलब इस तरीके से समझ लो कि जो पावर यूज रेफ हुक की थी वो सारी पावर हमने किसको दे दी है, माई रेफ को दे दी है। यानी कि अब मैं अपने पूरे कंपोनेंट में माई रेफ का यूज करते हुए वो सारे काम कर सकता हूं जो यूज रेफ का हुक करता है। ठीक है, तो ये बेसिकली क्या होता है, इंस्टेंस होता है कि आपने क्या करा, एक इंस्टेंस बना ली, एक कॉपी बना ली। अब मैं क्या करूंगा, मैं डायरेक्टली किसको टारगेट करना चाहता हूं, इस इनपुट फील्ड को, इस इनपुट कंपोनेंट को। तो मैं यहां पे आके यूज करूंगा रेफ की प्रॉपर्टी का। रेफ की प्रॉपर्टी का मतलब होता है रेफरेंस। आप क्या रेफरेंस देना चाहते हो, मैंने अपने रेफरेंस का नाम बता दिया, माई रेफ बता दिया। ठीक है, अब क्या हो गया, ये किससे लिंक हो चुका है, इससे लिंक हो चुका है। यानी कि इस कंपोनेंट की जितनी भी प्रॉपर्टीज हैं, जितना भी कुछ है, वो सब कुछ किस में आ चुका है, इस माई रेफ में आ चुका है। अब माई रेफ जिस तरह से चाहे इस कंपोनेंट को मैनिपुलेट कर सकता है, चेंज कर सकता है। चलो करके देख लेते हैं। मैं लेट सपोज यहां पर आऊंगा, यहां पे आके इस टचेबल ओपेसिटी वाले बटन में मैं यहां पे क्या करूंगा, ऑन प्रेस का इवेंट लिस्टनर लगाऊंगा। मैं यहां पे आके बोलूंगा हैंडल रेफ के नाम से क्या होगा, एक फंक्शन होगा, आपने उसको क्या करना है, इस बटन के प्रेस होने पे कॉल करवा लेना है। ठीक है भाई, हम यहाँ पर आते हैं, यहाँ पे आके क्या करूंगा, कॉन्स का कीवर्ड लिखूंगा, हैंडल रेफ के नाम से यहाँ पे एक फंक्शन बनाऊंगा, और इस फंक्शन को इस तरीके से हमने यहाँ पे क्या कर लिया है, एक एरो फंक्शन बेसिकली बना लिया है। ठीक है, अब इस फंक्शन के अंदर हम क्या करेंगे, मैं यहाँ पर अगर लेट सपोज लिखूंगा सिर्फ माई रेफ, और माई रेफ आपको क्या करता है, एक प्रॉपर्टी रिटर्न करता है। वो प्रॉपर्टी किसकी होती है, करंट की प्रॉपर्टी, कि ये जो रेफ है वो करंटली किस कंपोनेंट को क्या कर रहा है, टारगेट कर रहा है। तो ये रेफ किस कंपोनेंट को टारगेट कर रहा है, इस कंपोनेंट को टारगेट कर रहा है। तो मैंने यहाँ पे लिख दिया माई रेफ डॉट करंट। अब लेट सपोज मैंने क्या करना है, मैंने इस रेफ का यूज करते हुए इस कंपोनेंट को मैनिपुलेट करना है। मैं चाहता हूं कि भाई इसका कलर चेंज हो जाए, या बैकग्राउंड कलर चेंज हो जाए, या इस इनपुट फील्ड के अंदर कोई वैल्यू लिखी हुई आ जाए, इस तरीके की कोई चीजें करना चाहता हूं। तो उसके लिए मेरे पास क्या होता है, एक मेथड होता है, और वो मेथड होता है सेट नेटिव प्रॉप्स के नाम से। ठीक है, तो मैं यहाँ पे लिखूंगा सेट नेटिव प्रॉप्स, और इसको मैं क्या बनाऊंगा, एक मेथड बनाऊंगा, इसके अंदर मैं एक ऑब्जेक्ट यहाँ पे पास करवा दूंगा। ठीक है, अब इसके अंदर आके लेट सपोज मैं ये चाहता हूं कि जब मैं बटन पे प्रेस करूं तो इस इनपुट फील्ड के अंदर कोई वैल्यू लिखी हुई आ जाए, यानी कि इस इनपुट फील्ड का टेक्स्ट यहाँ पे चेंज हो जाए। तो उसके लिए मैं यहाँ पे क्या करूंगा, टेक्स्ट की प्रॉपर्टी का हम यहाँ पे क्या करेंगे, यूज करेंगे, और इस टेक्स्ट की प्रॉपर्टी के अंदर मैं लेट सपोज यहाँ पे आके लिख दूंगा, मैंने यहाँ पे आके लिख दिया फर्जीन लिख दिया। ठीक है, इस तरीके से मैंने यहाँ पे लिख दिया। हम यहाँ पे क्या करेंगे, सेमीकोलन लगा लेंगे, यहाँ पे भी सेमीकोलन लगा लेंगे। कंट्रोल ऐसे क्या करूंगा, सेव करूंगा। अब देखो अभी इस इनपुट फील्ड के अंदर कोई भी टेक्स्ट नहीं लिखा हुआ है, लेकिन जैसे ही क्या करूंगा, बटन पे प्रेस करूंगा, तो देखो इस इनपुट फील्ड के अंदर क्या लिखा हुआ आ चुका है, टेक्स्ट लिखा हुआ आ चुका है। तो इस तरीके की चीजों के लिए जब आप क्या चाहते हो कि अपने कंपोनेंट को डायरेक्टली टारगेट करना चाहते हो, डायरेक्टली मैनिपुलेट करना चाहते हो, बिना कंपोनेंट को री रेंडर किए हुए फौरन अपडेशन देखना चाहते हो, तो उसके लिए आप क्या कर सकते हो, यहां पे यूज रेफ हुक का यूज कर सकते हो। ये कम यूज होता है, लेकिन इसके बारे में इंटरव्यू क्वेश्चंस में पूछा जाता है, और इसको इन सिनेरियोज में यूज किया जाता है जहां पे आपको फौरन क्या चाहिए होता है, अपडेशन चाहिए होता है, और आपने अपने कंपोनेंट को री रेंडर भी नहीं करवाना होता है। तो इस तरीके से आप क्या कर सकते हो, बटन के प्रेस होने पे इनपुट फील्ड के अंदर किसी भी टेक्स्ट की वैल्यू को डिस्प्ले करवा सकते हो। इसके साथ साथ अगर मैंने स्टाइलिंग चेंज करनी हो, मैं यहाँ पे क्या करूंगा, इस स्टाइल की प्रॉपर्टी का यहाँ पे इस तरीके से यूज करूंगा, और इसके अंदर यहाँ पे आके एक ऑब्जेक्ट पास करवा दूंगा। इसके अंदर जो स्टाइलिंग देनी है वो दे दो। जैसे मैं यहाँ पे चाहता हूँ इसका कलर यहाँ पे चेंज करना चाहता हूँ, मैं चाहता हूँ कि भाई इसका कलर क्या हो जाए, व्हाइट हो जाए, और इसके साथ साथ मैं यहाँ पे आके क्या बोलूंगा, बैकग्राउंड कलर इसका चेंज करना चाहता हूँ। मैंने यहाँ पे बैकग्राउंड कलर की प्रॉपर्टी का यूज करा, और इसके अंदर मैं यहाँ पे आके बोल दूंगा कि बैकग्राउंड कलर क्या कर देना, क्रिम्सन कर देना। यहाँ पे आके क्या करूंगा, कॉमा लगाऊंगा, कंट्रोल से क्या करूंगा, सेव करूंगा, इसको एक बार आके यहाँ पे रिफ्रेश कर देना है। अब जैसे ही बटन पे प्रेस करूंगा तो इस इनपुट फील्ड के अंदर की जो टेक्स्ट की वैल्यू है वो क्या कर दी जाएगी, फर्जीन कर दी जाएगी, कलर उसका क्या कर दिया जाएगा, व्हाइट कर दिया जाएगा, और इस इनपुट फील्ड का बैकग्राउंड कलर क्या कर दिया जाएगा, क्रिम्सन कर दिया जाएगा। देख लेते हैं, जैसे ही बटन पे प्रेस करा तो देखो ये सारी अपडेशन हो गई, और देखो कितनी फौरन से हो चुकी है, मेरा कंपोनेंट री रेंडर भी नहीं हुआ और मुझे अपडेशन यहाँ पे शो हो चुकी है।
तो इस तरीके से आप क्या कर सकते हो, किसी भी वैल्यू को यहाँ पे डिस्प्ले करवा सकते हो, स्टाइलिंग चेंज करना चाहो वो इजीली कर सकते हो। पहली चीज तो आपसे इंटरव्यू में पूछी जा सकती है कि भाई यूज रेफ हुक क्या होता है। दूसरी चीज पूछी जा सकती है कि भाई अगर मुझे स्टाइल वगैरह अपडेट करना है तो कैसे करूंगा, तो आप बोलोगे कि भाई मायरेफ डॉट करंट, यानी कि आपके रेफ का जो नाम होगा वो, उसके बाद आप क्या करते हो, करंट की प्रॉपर्टी का यूज करते हो। ये आपको क्या करता है, एक मेथड प्रोवाइड करता है सेट नेटिव प्रॉप्स के नाम से, जो क्या कर सकता है, इन प्रॉप्स का यूज करते हुए इन प्रॉपर्टीज को क्या कर सकता है, यहाँ पे डिस्प्ले करवा सकते हैं। जैसे आपने टेक्स्ट की प्रॉपर्टी को डिस्प्ले करवाने का बोला, वो टेक्स्ट की प्रॉपर्टी ने अपना काम कर दिया। स्टाइल में आपने बोला कि कलर चेंज कर दो, बैकग्राउंड कलर चेंज कर दो, वो भी हो गया। अब यूज रेफ हुक से रिलेटेड एक और इंपॉर्टेंट इंटरव्यू क्वेश्चन है जो अक्सर इंटरव्यूज में पूछा जाता है। वो क्या है कि अगर अभी आप यहाँ पे मेरी इनपुट फील्ड देखो तो इसको मैंने फोकस नहीं करा हुआ। फोकस करने का मतलब क्या होता है कि यहाँ पर आपको इसके अंदर कर्सर यहाँ पे दिख रहा होता है। जैसे अभी आपको ये कर्सर दिख रहा है ना ब्लिंक करता हुआ, वैसे आपको यहाँ इनपुट फील्ड के अंदर कर्सर दिख रहा होता है ब्लिंक करता हुआ। तो वो अगर आपको दिख रहा होता है तो इसका मतलब ये होता है कि आपने अपनी इनपुट फील्ड को क्या करा हुआ है, फोकस करा हुआ है। अभी अगर आप यहाँ पे देखो तो देखो फोकस नहीं हुआ। अगर मुझे यूज रेफ हुक का यूज करते हुए अपनी इनपुट कंपोनेंट को क्या करना है, फोकस करवाना है बटन के क्लिक पे या किसी भी लॉजिक के ऊपर, तो वो काम आप कैसे कर सकते हो, ये चीज भी इंटरव्यू क्वेश्चंस में पूछी जाती है। अब अगर लेट सपोज मैं इसको यहाँ पे क्या कर देता हूँ, कमेंट कर देता हूँ, मैं यहाँ पर आऊंगा, मैं यहाँ पे आके यूज करूंगा मायरेफ का, इसके बाद आप यूज करते हो करंट की प्रॉपर्टी का, और इसके बाद आप यूज करते हो फोकस के फंक्शन का। ठीक है, तो यहाँ पे मैं क्या करूंगा, फोकस का फंक्शन इस तरीके से कॉल करवा दूंगा। अब क्या करूंगा, कंट्रोल से सेव करूंगा, जैसे ही बटन पे प्रेस करूंगा तो देखो मेरा कर्सर आ चुका है यहाँ पे ब्लिंक करता हुआ, देख रहे हो। तो इस तरीके से आप क्या कर सकते हो, अपने इनपुट कंपोनेंट को फोकस करवा सकते हो। तो ये थी हमारी आज की वीडियो जिसमें हमने यूज रेफ हुक के बारे में देखा है। इसको आप कम यूज करते हो और ये रिकमेंड भी किया जाता है कि आप इसको कम यूज करो, लेकिन जहां पर जरूरत पड़े वहां पे आप इसको लाजमी यूज करो। जिस तरीके से ये मैंने आपको फॉर्म्स की थोड़ी बहुत एग्जांपल देके दिखा दी कि अगर आपने यहाँ पे फोकस वगैरह करवाना हो, टेक्स्ट यहाँ पे अपडेट करवाना हो, स्टाइलिंग वगैरह करनी हो, फॉरन अपडेशंस आपने दिखानी हो विदाउट कंपोनेंट को री रेंडर किए हुए। ये चीज बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि कंपोनेंट आपका री रेंडर नहीं होता, विदाउट कंपोनेंट री रेंडर हुए आप यहाँ पे क्या कर सकते हो, अपडेशन कर सकते हो अपनी किसी भी कंपोनेंट के ऊपर। तो इन चीजों के लिए आप क्या करते हो, यूज रेफ हुक का यूज करते हो। तो ये थी हमारी आज की वीडियो। अगर कोई चीज नहीं समझ आए नीचे कमेंट सेक्शन में पूछ लेना, सोशल मीडिया अकाउंट्स पे पूछ लेना, मैं जरूर आप लोगों को रिस्पॉन्ड करूंगा। अब हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।